गाय का मूल्य। एक बार महर्षि आपस्तंभ ने जल में ही डूबे रहकर भगवत भजन करने का विचार किया। वे 12 वर्षों तक नर्मदा और मत्स्य संगम के जल में डूबकर भगवत स्मरण करते रह गए। जल में रहने वाले जीवों के वे बड़े प्रिय हो गए थे। तदंतर एक समय मछली पकड़ने वाले बहुत से मल्लाह वहां आए। उन्होंने वहां जाल फैलाया और मछलियों के साथ महर्षि को भी खींच लाए। मल्लों की दृष्टि मुनि पर पड़ी तो वे भय से व्याकुल हो उठे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। मुनि ने देखा कि इन मल्लों द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है, अतः सोचने लगे, अहो स्वतंत्र प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार और स्वार्थ के लिए उनका बलिदान कैसे शोक की बात है। भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले गए प्राणियों की ओर जो ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी जब स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तब इस जगत के दुखी प्राणी किसकी शरण जाए। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, मुमुक्षु जन उसे पापी से भी महापापी बतलाते हैं। वह कौन सा उपाय है जिससे इनका सारा पाप ताप मेरे ऊपर आ जाए और मेरे पास जो कुछ भी पुण्य हो वह इनके पास चला जाए। इन दरिद्र विकलांग दुखी प्राणियों को देखकर भी जिनके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती, वह मनुष्य नहीं राक्षस है। जो सामर्थ्य होकर भी संकटापन्न भाव विहल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उनके पापों को भोगता है। इसलिए जो कुछ भी हो, मैं इन मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वर्ण नहीं करूँगा। स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। इधर यह विचित्र समाचार वहाँ के राजा नभाग को मिला। वे भी अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दौड़े घटना स्थल पर पहुँचे। उन्होंने देवतुल्य महर्षि की पूजा की और पूछा, महाराज मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? आपस्तंभ बोले, राजन ये मल्लाह बड़े दुख से जीविका चलाते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी श्रम किया है, अतः जो मेरा उचित मूल्य हो वह इन्हें दो। नाभाग ने कहा, मैं इन मल्लों को आपके बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। महर्षि ने कहा, मेरा मूल्य 1 लाख मुद्राएं ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह इन्हें अर्पण करो। नाभाग बोले, तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए या और अधिक भी दिया जा सकता है। महर्षि ने कहा, तुम ऋषियों के साथ विचार करो। कोटि मुद्राएं या तुम्हारा राजपाट, यह सब मेरा उचित मूल्य नहीं है। महर्षि की बात सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमस ऋषि वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, राजन भय न करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। तुम इनके लिए मूल्य के रूप में 1 गौ दो, क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है। उनका और गौओं का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। लोमश जी की यह बात सुनकर नाभाग बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष से भरकर बोले, भगवान उठिए उठिए, यह आपके लिए योग्यतम मूल्य उपस्थित किया गया है। महर्षि ने कहा, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। मैं गौ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा मूल्य नहीं देखता जो परम पवित्र और पापनाशक हो। यज्ञ का आदि अंत और मध्य गौओं को ही बताया गया है। ये दूध दही घी और अमृत सब कुछ देती हैं। ये गौएं स्वर्ग लोक में जाने के लिए सोपान हैं। अस्तु अब ये निषाद इन जलचारी मछलियों के साथ सीधे स्वर्ग में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो उससे ये सभी दुखार्त प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। तदंतर महर्षि के सत्य संकल्प एवं तेजोमयी वाणी के प्रभाव से सभी मछलियाँ और मल्लाह स्वर्ग लोक में चले गए। विभिन्न प्रकार के उपदेशों द्वारा लोमश जी तथा आपस्तंभ जी ने राजा को बोध प्राप्त कराया और राजा ने भी धर्म में बुद्धि अपनाई। अंत में दोनों महर्षि अपने अपने आश्रम को चले गए। जय श्री हरि।